सीबीएसई के लिंक तो आ गए, लेकिन फिर वो एक फेर में फंस गई है। और इस बार यह फेर बहुत ही जबरदस्त है। सीबीएसई ने पहली बार अपना डेट शीट निकाला था ना, तो उसमें अपडेट भी किया हुआ है कुछ दिन पहले, 1 से 1.5 वीक पहले उस डेट शीट में माइनर चेंजेस किए थे। अब जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और बाकी सारे वर्क के लिए सीबीएसई ने डेट शीट निकाला कि 1 जनवरी से सब कुछ ले लेंगे, तो पहले तो उसका लिंक फैल रहा, अब लिंक आ गया है। अभी तक की जानकारी जो लेटेस्ट अपडेट है कि बहुत सारे स्कूल है जो कि इन लिंक के आधार पर पीएचई फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल ले चुके हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी उनके अपने डेट्स है, जिस तरह से एक्सटर्नल और इंटरनल का तालमेल बैठ रहा है कॉम्बिनेशन, इसके आधार पर ये सारे वर्क हो रहे हैं। लेकिन इस बढ़ती ठंड में मैं अपने रूम में बैठा हूँ अभी, और रात के 9:30 हो रहे हैं, फिर भी ठंड इतनी ज्यादा है नॉर्थ इंडिया में, और पूरे नॉर्थ इंडिया में सभी जगह स्कूल बंद हो गए हैं। अब बिहार जैसा एक स्टेट है जो कि अभी तक ठंड एक्सपीरियंस कर रहा था और टीचरों की बहाली वहां हो रही थी, अब जाके वहां पर भी स्कूल बंद हुए, इस बात की उम्मीद की गई थी और अब हो रही है। तो इस ठंड के बीच में प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट जो आपके हो रहे हैं ना, इसमें बीच में चला आया है एनटीए का जेईई मेंस। अब यह जो विलेन है सीबीएसई के लिए बहुत बड़ा पेंच पैदा कर दे रहा है। छोटा मोटा पेंच नहीं पैदा कर रहा है कि आप सोचेंगे कि इतना आसान है। कैसे कि स्टूडेंट पीसीएम पीसीबी वालों के लिए एक तो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट लेट से शुरू है। देश भर में सभी स्कूलों में एक दिन में प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट होने भी नहीं है। पर्टिकुलर इस बार तो दो दो एक्सटर्नल भेजे जा रहे हैं सीबीएसई के द्वारा। टाइट कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन भाई, सीबीएसई का जलवा है। तो इस जलवे के बीच में हो ये रहा है कि एक एक्सटर्नल आ रहे हैं तो दूसरा एक्सटर्नल नहीं आ रहे हैं। दूसरा एक्सटर्नल कई स्कूलों में कब फोन कर दे रहे हैं कि सर आज नहीं आएंगे कल आएंगे, तो कल से अपना एग्जामिनेशन को कीजिए। अब इसके बीच में स्कूल भी पसोपेश में है कि जियो टैगिंग कर दे या कर दे। और उस बीच में जेई मेंस जो जनवरी वाला था 2 फरवरी तक चलेगा, तो 23rd 24th से स्टूडेंट जेई मेंस के जनवरी सेशन वाला एग्जामिनेशन देंगे कि इस प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में लपटाए रह जाएंगे, क्योंकि स्वाभाविक रूप से अब 14th 15th स्कूल क्लोज ही है, संडे मंडे। तो उसके बाद जो जेई मेंस को लेकर है 16 से जहां शुरू होगा प्रैक्टिकल, स्कूल के अपने भी एग्जामिनेशन है और पूरे सिस्टम जिस तरह से कंबाइंड हो जा रहे हैं उसमें चले आएंगे 24th 25th प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट को लेकर। आज तक के इतिहास में सीबीएसई और जेई मेंस का यह टकराव पहली बार देखने को मिला है। सीबीएसई ने, याद रखिएगा, पहले ही अगस्त में जुलाई अगस्त में ही सीबीएसई के चीफ एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने इंफॉर्मेशन दे दिया था कि भैया इस डेट से इस डेट के बीच में हमारे एग्जामिनेशन होंगे। तो आप 55 दिन के इस एग्जामिनेशन के दौरान जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि एनटीए है, जेई मेंस करती है, फिर नीट का एग्जामिनेशन है, अन्य सारे एग्जामिनेशन है, वो क्लास नहीं करने चाहिए। लेकिन यहाँ पर सीबीएसई अपने फेर में फंस गई है, क्योंकि एक तो उसका प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बहुत देर से शुरू हो रहा है इन प्रैक्टिकल, और अब जो फेर आ गया है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट लेते लेते स्टूडेंट स्कूल के प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट में भाग लेंगे कि जेई मेंस देंगे भैया, उसी बीच में पशु पेश या पेच जबरदस्त ढंग से फंस गया। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर वीडियो बना दीजिए, सर वीडियो बना दीजिए। मैंने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हारे प्रॉब्लम पर एक वीडियो जरूर अरेंज कर दूंगा, ताकि जानना चाहिए बच्चों को कि सीबीएसई किस फेर में अपने फंस गई है। अब उसको या तो स्कूलों को एक दिशा निर्देश देने होंगे कि जो स्टूडेंट पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले हैं उनका प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इस दौरान नहीं रखा जाए। इस दौरान नहीं रखा जाए तो कब रखा जाएगा, क्योंकि तुरंत बोर्ड एग्जामिनेशन है 15 फरवरी से 2 फरवरी तक। स्टूडेंट क्या करेंगे, 2 फरवरी के बाद फिर जाएंगे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के लिए अपने। तो ये है, और ये देश भर की स्थिति है, चूंकि एनटीए का एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया लेवल पर रहा है, उसमें यह पेंच जो फंसा है वो काफी दुविधा क्रिएट कर दिया है। और टीचर पसोपेश में क्या करेंगे, हमारे हाथ में क्या है। स्टूडेंट कहते हैं सर हम लोगों को टाइम दे, हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, ये सीबीएसई का है और ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इस पर एक्सटर्नल के आने के जाने पर होता है, सब अरेंजमेंट होता है।
ये बात आपको याद रखनी है। हाँ, मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ, यदि क्लास 10th बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सैंपल पेपर काफ़ी उपयोगी है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये सैंपल पेपर न सिर्फ सस्ते हैं बल्कि 100% ऑथेंटिक है। मैंने इतने सब्जेक्ट के सुपरवाइज किए हैं, और इस सैंपल पेपर की एक सबसे बड़ी खासियत है कि इसके साथ आपको ओसवाल लो ऑनलाइन सैंपल पेपर टेस्ट कंपटीशन में भाग लेने का मौका मिलता है। आप यहाँ पर रजिस्टर्ड कर लेते हो तो, और इसके साथ कंसेप्चुअल सैंपल पेपर चाहिए तो आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि इस समय आपको एक ऑथेंटिक सैंपल पेपर की जरूरत है। यदि आपने खरीद लिया तो खैर कोई बात नहीं, यदि नहीं खरीदा है और आप चाहते हैं कि सही में एक अच्छे सैंपल पेपर की जरूरत है तो आप इनको एक बार देख सकते हो, बाकी तो आपकी मर्जी है। बाय फॉर नाउ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना याद रखिए।